जी नमस्कार। ये मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ। इसमें आपके कुंडली का विश्लेषण है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा। आपका भाग्योदय कब से होगा, ये आपके महत्वपूर्ण सवाल थे। तो इस विषय पर आपको जानना है कि भाग्योदय कब से होगा, भाग्योदय की स्थितियाँ कब से बनी हुई हैं और आगे का जीवन कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चीज, कुंडली किस लगन की है वो देखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कुंभ लगन की कुंडली 11 लिखा हुआ है। तो यहां पर जातक का कुंभ लगन होता है। इस केस में बुध अस्त का है, गुरु अस्त का है, शुक्र अस्त का है, शनि अस्त का है। चार चार ग्रह इनके अस्त के हैं। बुध, अब यहां पर आप देखो, मैं आपको बताता हूं। बुध अस्त का है, शुक्र अस्त का है, शनि अस्त का है, गुरु अस्त का है। अब अस्त का मतलब होता है कि वो ग्रह अपना फल नहीं दे पाता जितना उसको देना चाहिए। जिस हिसाब से उसको फल देना चाहिए वो दे नहीं पाता। इस केस में क्या होता है ना, कि जातक का जो भाग्योदय होना होता है वो थोड़ा लेट होता है, वो थोड़ा विलंब से होता है। क्योंकि इनको भाग्योदय को लेके ही जानना है। 40 वर्ष की इनकी आयु हो गई है, तो भाग्योदय कब से होगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं विचार करूंगा। और किस तरीके से होगा वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से करने से हो जाएगा, किस आयु में होगा, कैसे होगा, वो सब विषय पर विचार करेंगे। अब सूर्य 18 डिग्री पर बैठा है, 100% फल दे रहा है। चंद्रमा 26 डिग्री पर बैठा है, ये लगभग 30% फल दे रहा है। मंगल 8 डिग्री पर बैठा है, ये 100%। बुध 8 डिग्री पर लगभग 100%। गुरु 25 डिग्री पर वही वही 30% दे रहा है। शुक्र 18 डिग्री पर है तो 100% दे रहा है। शनि 3 डिग्री पर तो वही 10-20% दे रहा है। राहु 13 डिग्री पर है तो वही 100% दे रहा है। केतु 13 डिग्री पर 100% दे रहा है। इस हिसाब से आपके ग्रहों का फल आपको मिल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। तो डिग्री वाइज देखना बहुत ज़रूरी है, ग्रहों के फल को देखना बहुत ज़रूरी है। ये सब आपके जो 10 से 20 डिग्री के बीच के ग्रह होते हैं ना, ये युवा अवस्था में होते हैं। इसके आपको 100% फल मिलते हैं। और जो 20 से 30 डिग्री के बीच का ग्रह होता है ये आपका वृद्धावस्था में होता है, इसके 100% फल नहीं मिलते। हालांकि ये भी विशेष मतलब नहीं रखता। हाँ, आपकी जानकारी ये तो मैंने बता दिया। अब जो डिस्कशन होगा वो मेन होगा कि आपका कौन सा ग्रह कैसा फल दे रहा है और किस ग्रह को सक्रिय करने की आवश्यकता है। क्योंकि कुंडली में दो टाइप के ग्रह होते हैं, एक योग कारक होते हैं, एक मारक। योग कारक जो आपके लिए शुभ फल देता है, मारक जो आपके लिए अशुभ फल देता है। तो योग कारक आपका दोस्त ग्रह है। अगर ये अस्त का है या फिर ये डिग्री वाइज कमजोर है, बलहीन है, तो इसके लिए आपको उपाय करना है। मारक अगर अस्त का है तो आपको उपाय नहीं करना है। आपका दुश्मन ग्रह अगर कमजोर है तो उसके लिए आपको रेमेडी नहीं करना है। अब सूर्य कहाँ बैठा है ये देख लीजिए आप। सूर्य बैठा आपका 90 भाव में है। ये आपका नीच का है, 7वें घर का स्वामी होकर 90 घर में बैठा है। तो नीच का सूर्य है, डिग्री वाइज बहुत बली है। तो आगे देखते हैं कोई ग्रह उच्च का हुआ तो नीच भंग भी हो जाएगा। तो नीच का ग्रह अगर सूर्य होके ये अगर 9th हाउस में बैठा है तो थोड़ा सा इफेक्ट जीवन पर आता है नेगेटिव। जैसे कि आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जितना आपको सम्मान मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। तो ये एक बड़ी विडंबना रहती है। लेकिन इस पर विचार करने से पहले थोड़ा आगे हम बढ़ेंगे और ग्रहों को देखें कोई उच्च का है कि नहीं, तो फिर ये नीच भंग भी हो जाएगा। अब जब मैं चंद्रमा विचार कर रहा हूं, चंद्रमा ये उच्च राशि में बैठा है, क्या बात है। चंद्रमा उच्च राशि में है 26 डिग्री पर, डिग्री वाइज भी ठीक है। चंद्रमा आपका, हाँ मैं आपको बता देता हूं, छठे घर का स्वामी, 6th हाउस का मालिक होकर ये उच्च का होकर ये चतुर्थ भाव में बैठा है। 10th भाव को देख रहा है तो कैरियर बड़ा ब्राइट होता है, जबरदस्त कैरियर होता है। और अपने कैरियर में अपने दम पर ऐसे व्यक्ति जीवन पर तरक्की और प्रगति को प्राप्त करते हैं। उच्च स्तरीय मान सम्मान मिलता है। साथ ही साथ गाड़ी मकान वाहन का सुख भी बढ़िया मिलता है। अब हम मंगल पर विचार करेंगे। तो मंगल कहाँ बैठा, मंगल 11th हाउस में बैठा है, तीसरे 10वें घर का स्वामी होकर 11वें में। ठीक है, कर्म के हाउस का मालिक होकर 11वें में बढ़िया है। जातक को धन लाभ ही कराता है, जिंदगी पर पैसा ही देता है, खूब धनवान बनाता है, खूब धनवान बनाता है। मंगल आपको बहुत पराक्रमी बताता है, अंदर से आप बहुत ज्यादा ही हिम्मती है, नो डाउट। अब हम बुद्ध पर विचार करेंगे। बुद्ध आपका बैठा है 90 हाउस में, 5वें 8वें घर का स्वामी होके 90 घर में बैठा। अस्त का उपाय करिए, एक पन्ना रत्न पहनिए, लाइफ बदलेगा। क्योंकि पंचम भाव आपके जीवन में तरक्की का हाउस होता है और सूर्य को बल देगा। नीच का भी है तो कोई बात नहीं, दोस्त और दोनों दोस्त ग्रह सूर्य बुध बुधातित्व राजयोग बनाता है। अगर दोनों दोस्त ग्रह मिल गए तो बहुत ज्यादा बेनिफिट कराएगा। अभी ये बुधातित्व राजयोग आपका एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि बुध आपका सक्रिय नहीं है। जैसे इसमें आप उपाय देंगे आपके जीवन में परिवर्तन आना लगेगा। तो आप बुद्ध के लिए पन्ना रत्न पहनिए। अब गुरु कहाँ बैठा, गुरु बैठा आपका भी 90 हाउस में है, 11वें दूसरे घर का स्वामी 90 घर में है। तो गजब की स्थिति में है, बहुत ही योग कारक ग्रह है। तो इसके लिए भी एक उपाय करने की आवश्यकता है। मैं दूंगा या तो पुखराज या तो बृहस्पति देव की आराधना। मैं बता दूंगा कौन सा चुनाव करना है आपको पर्सनली। अगर मैं शुक्र पर विचार कर लूं
तो शुक्र आपका 90 घर में बैठा है, ये स्वराशि का नीच भंग हो गया सूर्य का। स्वराशि या उच्च का ग्रह अगर किसी नीच के ग्रह के साथ बैठ जाए तो सूर्य का नीच भंग हो जाता है, तो सूर्य के द्वारा जो नेगेटिविटी आनी है वो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, शुक्र को नीच भंग करवाने के लिए भी आपको एक उपाय करना होगा। तो ओपेल रत्न, एक ओपेल और एक पन्ना, ये दो रत्न आपके लिए कंपलसरी माना जाएगा। ये दो रत्न पहनिए, जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा, जीवन में प्रगति शुरू हो जाएगी, जीवन में तरक्की शुरू हो जाएगी, भाग्योदय उसी समय से स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम शनि पर विचार कर लें तो शनि आपका बैठा है, ये भी 90 घर में उच्च का है, तो उच्च का शनि सूर्य का नीच भंग भी कर रहा है। तो एक नीलम रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। ये तीन रत्न आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे आपने पहना, आपके जिंदगी पर उसी समय से परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा, गारंटी मेरी है। पंचम भाव का राहु थोड़ा विलंब से ये प्रगति कराता है, और 11वें भाव का केतु मेहनत कराता है। जातक मेहनती होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेन दशा का महत्व होगा, दशा क्या कैसा बता रहा है। तो अभी जो आपका समय चल रहा है ये शनि का आया, गजब का समय स्टार्ट हो गया आपका जीवन पर। 2022 के चौथे महीने के बाद भाग्योदय स्टार्ट। हाँ, लेकिन शनि को एक्टिवेट करिए, वो अस्त का है, अस्त का फल नहीं दे पाता। एक नीलम, और तत्काल में एक नीलम और एक पन्ना तो पहन ही लो, बहुत जबरदस्त तरक्की होगी, कमाल की तरक्की होगी। 2041 तक शनि चला है आपका, 2041 तक शनि चलेगा आपका। 2022 से ये आपका जीवन पलट देगा। प्रगति का समय आ गया स्टार्ट, तरक्की का समय स्टार्ट हो गया। लेकिन इसके लिए एक उपाय आपको करना होगा, इसके बाद ही आपके जीवन में तरक्की होगी। बस दिक्कतें खत्म हो गई, परेशानी पकड़ में आ गई, आप इस समय में करोड़पति बन जाएंगे अगर आपने ये उपाय किया। मैं पर्सनली आपको दे दूंगा। ये था इनके कुंडली का विश्लेषण। धन्यवाद।